हैं उनका आगाज कर दिया है। और सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले जो हैं वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। और ईरान की जानिब से मुबैना जारियत बिला जवाज़, ख़तरनाक और जंग बंदी की वाज़े खिलाफ वर्जी थी। ये भी बताया जा रहा है अमरीकी जो बमबारी है उसके बाद से जो सिचुएशन है वो बिगड़ गई है। और जिस तरह से ये सिचुएशन बनी है इसका जिक्र करना ज़रूरी है कि बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएँ के काले बादल उठते हुए दिखाई दिए। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कश्म जजीरे और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए हैं। और बंदर अब्बास में दुश्मन ने फिश फायर को फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया। हमले में आम माही गिरोह की मुतादिद कश्तियों को आग लगी। सिर्फ के कमर्शल फायर पर अमरीकी हमले से मिसाइल के टुकड़े लगने से मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक से वतन वापस रवाना हो गए। आपको पता है कि आखिरी रसूमात जो हैं वो चल रही हैं और उसमें शिरकत के लिए वो वहाँ मौजूद थे। और उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान के खिलाफ धमकियों और दबाव का जो सिलसिला है अगर इसी तरीके से जारी रहता है तो अमरीका के साथ मुजवज़ा हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ मुमकिन नहीं होगा। और मुफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी फरीक की जानिब से धमकिया मेज़ रवैया बरकरार रहा तो हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। मुतालिका फ़रीक़ैन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने अपने दस्तखत जिन्होंने किए हैं अपने वादों की पासदारी करें और मुआहदे में शामिल शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उधर अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी है। MOU के तहत ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त थी। हमलों से पहले अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस इस्तिस्ना को मनसूख कर दिया जिसके तहत ईरान पर आयद तेल फ़रोख्त करने की पाबंदियों में आर्जी नरमी की गई थी। और ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस इक़दाम को मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि इससे अमरीकी हुकूमत की बदनीयती, अदम तसलसल और नाकाबिले एतबार होने का सबूत मिलता है। इसने मज़ीद कहा कि तेहरान हर वो इकदाम करेगा जिसे वो अपने कौमी मुफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझे। दूसरी जानिब नेटो इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो हैं अनकरा पहुँचे जहाँ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदारती महल मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने मीडिया से बात की और उसका भी अहवाल आपसे शेयर करें कि उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं उर्दवान की बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें अपना करीबी दोस्त समझता हूँ। तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे फराहम करने का फैसला करने जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह सवेरे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन। सर सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप किसको समझ रहे हैं, कौन MOU की खिलाफ वर्जी कर रहा है? आई थिंक जो अपरेंट चीज़ें नजर आ रही हैं उसमें आई थिंक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो एक्सट्रीम लीडर शहीद हुए थे उनका जैसे फांसी शायद अभी मेजर फैक्टर से जाया गया था और ये बड़ा सेंसिटिव इराक में। आई थिंक प्रेसिडेंट पाकिस्तान की वहाँ पे कल शायद वापसी होनी मशहद से वहाँ पे बरियल होना। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये 3 शिप की अभी स्टोरी आ रही थी, एक सिंगापुर बेस था और बाकी 2 और थे शायद इसमें कतर का भी आई थिंक लट्टे की ओनरशिप थी। तो उनको भी ओमानी वाटर्स में निशाना बनाया। अभी इसमें 3 रूट बने हुए हैं, 2 ईरान में दिए हुए हैं इन एंड आउट के और एक ओमान के साथ स्टार्ट करता है स्टेट ऑफ ओमान का। और मुझे अभी समझ नहीं आती कि इस मौके पे लट से अगर IRGC ने इसको ट्रिगर किया तो उसकी क्या तुक बनती है। क्या आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं अपनी जितनी भी रसूमात हो रही हैं, जैसे पूरी दुनिया ने इसकी पजीराई की, बड़ी रिस्पेक्ट है। तो आई डोंट नो मतलब इस स्ट्रैटेजी का फर्ज करें लेट से अगर आप समझते हैं कि लक्ष्य गुजना की खिलाफ वर्जी थी किसी भी मुआहदे की तो आप थोड़ा सब्र कर लेते एटलीस्ट नो लेट जो रिमेन उनकी वापस आती है आराम से। अभी आप देखेंगे इतनी आई थिंक अनफॉर्चुनेट और आई वुड से अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आई वुड से उनकी लास्ट रसूमात रिसर्च हो सकती है, अमेरिकन का तो कोई पता नहीं है कैसे करें। तो मेरे ख्याल में जो IRGC के एलिमेंट्स हैं कुछ जो हम पहले बात करते रहे हैं जो ट्रिगर हैप्पी हैं, जो मेरी अपनी नाकिस राय में दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर स्टार्ट होने के लिए। फिर अमेरिका ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है कि जब होगा तो वो करेंगे। और अभी आपने देखा है कि साउथ में जो अलोंग द कोस्ट है बंदर अब्बास है बाकी कश्म वगैरह पे ठीक ठाक अटैक्स हैं एंड देन फिर पाबंदियां दोबारा आप कह रहे हैं टेम्परेरी है। तो इसका मतलब है कि जो पीस प्रोसेस है दोबारा अभी डिसरप्ट हो गया। ऑयल प्राइसेस जाते हैं $3-4 तक चली गई। तो दैट्स व्हाई से कि जो 3 एंटिटीज हैं इतनी अनस्टेबल हैं, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना आप यानी डिजिटल डिप्लोमेसी का पता नहीं चलता, इजराइल है अंडर नेतन्याहू और IRGC में कुछ एलिमेंट्स हैं। आई डोंट नो
व्हाट आर देयर बिग गेम, क्या वो इसराइल की मदद कर रहे हैं, मुझे यही लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस फॉग ऑफ वॉर में बड़ा मुश्किल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यही पूछना चाह रही थी कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो टेक्निकल दौर होना है मुज़ाकरात का, उसमें कुछ मज़ीद पेशरफ़्त सामने आएगी, जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं वो क्लियर हो जाएंगी, डिस्कशंस होंगी, और हो सकता है कि पॉलिटिकल सतह पर भी मुज़ाकरात हों, जिस तरह से इंदिया दिया जा रहा था कि मे बी वो पाकिस्तान में हो जाए। तो अब क्या होगा? अब चूँकि बार बार सदर ट्रंप ये धमकी दे रहे थे कि वो चाहते तो रहबर आला के जो आखिरी रसूमात के जो जुलूस निकाले गए हैं पर अटैक कर देते, वो कर सकते थे, और बार बार ये धमकी देते रहे, और उसके बाद फिर इस तरह से अटैक का हो जाना और सिचुएशन का यकसर पलट जाना आगे मुज़ाकरात पर असरअंदाज तो होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही मुज़ाकरात ना हो, या फिर जो गारंटर कंट्रीज़ हैं वो बीच में पड़ेंगे और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी? आई थिंक इसमें हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पैटर्न आप देखें जब से सीज फायर हुआ है उसमें ये कल वाला था, आई थिंक जरा मेजर था, अदरवाइज स्मॉल स्केल अटैक्स में एक आप कहने पैटर्न बन गए कि ईरान ने रोका शिप को या फायर के उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट किया या वाइस वर्सा। तो मेरे ख्याल में अनस्टेबल रहेगी सिचुएशन। और अभी 14 जुलाई का सुन रहे थे कि शायद मुज़ाकरात इस्लामाबाद में, मतलब अभी खबरें हैं कि वो भी साथ साथ चलें, और ये एक अनफॉर्चुनेट पैटर्न बन गया है बिकॉज आई थिंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द रीजन आर फेड अप ऑफ दिस वॉर। ये जो आप आंख मिचोली खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, अनसर्टेनिटी है। आई डोंट नो, जब मेजर इश्यूज आपके लेट्स से कम से कम प्रोजेक्टिव की सदके लेवल की भी हो गई है कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी मैनेज करना है, और 60 डेज इसी के लिए दिए गए थे कि आप डीएस्केलेट रहेंगे, और दूसरा है तो उसके बाद मौजूदगी पे बातचीत हो जाएगी। इस दौरान जो है इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग लेट्स से प्रोवोकेशन जो है, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर यही है कि आई वुड से कि अनसर्टेन सिचुएशन रहेगी। शायद ये दोनों चीजें साथ साथ चले, पैटर्न बन जाएगा, एंड आई डोंट नो ये पैटर्न फिर कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो दिस ब्रिंग लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है कमर्शियल एविएशन शिप्स की मूवमेंट है। तो ये ब्रिगेडियर साहब, एलएनजी के जो कार्गो शिप्स हैं उनको जो है निशाना बनाया गया है, और बताया जा रहा है कि जो 3 हैं उनमें से जो है कतर के भी जो है इसमें वो बेड़े शामिल हैं। तो यहाँ पे तो ये देखा जा रहा है कि सालसी के लिए पाकिस्तान और कतर ही इकदाम कर रहा था और वही प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे थे। अगर किसी सालिस को इस दौरान निशाना बनाया जाता है तो क्या सिचुएशन बनती है? That's where I think it becomes very very critical। और मैं हमेशा रिमाइंड कराता हूँ, हमारे भाई हैं, हमने कितने प्रोग्राम्स में अभी जब की आपने समाज चल रही थी, एक बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट नजर आया, और स्पेशली पाकिस्तान ने इसमें लीड किया, अपने डेलीगेशन भेजी हैं अक्रॉस द बोर्ड आई वुड से। तो उसमें और आई एम श्योर कतर की जो है इसके अंदर मीडिएशन में बहुत बड़ी एफर्ट शामिल, और वो अफेक्टेड भी हैं, बिल्कुल सामने है उनसे अक्रॉस द गल्फ जो है। तो इसमें अगर आप निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब है या तो द पोलिटिकल लीडरशिप हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर सम पीपल इन आईआरजीसी, बिकॉज़ दूसरी साइड से देखिए तैयार बैठी है। नेतन्याहू का भी शायद विजिट हो रहा है या होना है, अमेरिका का वो भी एक फैक्टर है। ट्रम्प साहब आए हुए हैं आई थिंक नेटो की समिट के लिए अंकारा में, डिफरेंट डेवलपमेंट जो वहाँ पे हो रही है, और जहाँ दरमियान में आप जो है खिचड़ी पका के रखेंगे तो फिर मेरे साल में वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं जिसमें खुलेआम सदर ट्रंप जो हैं वो नेटो पर तनकीद कर रहे हैं, नेटो चीफ को तकरीबन साथ बिठाकर उनके खिलाफ अच्छी खासी उन्होंने बात उसी तरीके से की, और उन्होंने कहा कि वो इत्तेहाद जो है इससे मायूस हुए हैं क्योंकि जब अमेरिका को ज़रूरत थी तो नेटो ने हेल्प नहीं किया। तो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये ट्रम्प के लिए आई थिंक 2 सोर्सेज अगर आप रेफर करें, एक तो बैरी बुज़ान है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं यूके, उनसे 5-6 साल पहले सवाल में जी मैं तो कमेंट नहीं करता, आप यही पे जाके पूछें जी क्या है जी साइकोग्राफ इनका, आई डोंट थिंक सो। तो इट्स वेरी वेरी आई वुड से कि अनसर्टन किस्म की इनकी डिजिटल डिप्लोमेसी है कि आप दोस्तों के साथ बैठे साथ ही आप लुटार रहे हैं, एक तरफ से आप धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ से आप साथ साथ चलते हैं। तो प्रॉब्ली ही थिंक्स के इस तरीके से वो डिप्लोमेसी चला, लेकिन इसने काफी डेंट किया है। अभी काफी सारे जो वेस्ट के इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि जितना सॉफ्ट पार्ट डेंट हुई है डिप्लोमेसी अमेरिका की अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट, कम से कम अपने एलाइज के साथ। देन इट सेंड्स अ मैसेज टू अदर एलाइज आल्सो कि भी कोई पता नहीं इनका,
सुबह कुछ कर दें, शाम तो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने कहा एज अ पॉलिटिकल लीडर तो बहुत ही अनस्टेबल फैसले लगते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर जो कि दोनों हदों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, उनके तौर पर तो ये नज़र आता है कि वो क्या पॉलिसी, कैरेट्स एंड स्टिक्स की पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए हैं। तो अभी आपको लगता है जो ये कह रहे हैं आबना हुर्मुज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास वाफर तेल ज़खायर मौजूद हैं, अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार वो रिवाइज कर रहे हैं कि उनके पास बहुत तेल है, उन्हें आबना हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखना चाहते हैं इस खित्ते पर, आबना हुर्मुज़ पर भी। तो आपको लगता है कि इसमें जो एक हमें नज़र आता है कि उनके बयानात में और उनके अमाल में जो एक तज़ाद नज़र आता है वो एक बिजनेसमैन होने की वजह से भी? देखिए, मैं तो कहूँगा ठीक है, शुरू में लोग समझते थे कि ये इज अ डील मेकर और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इज अ बुल हेडेड पर्सन ऑल्सो, कि वो निकलवा लेते हैं कंसेशन। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी भी काफी ऐसे दुनिया की बस होगी। बेसिकली दिल्ली आप धमकी दें, ठीक है, कई जगह लेस वेनेजुएला में चल गया, लेकिन बाय एंड लार्ज नाउ पीपल अंडरस्टैंड इट कि इवन आई वुड से इवन बिजनेसमैन वुड नेवर डू इट। पब्लिकली फिर देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब बोलता है या ट्वीट करता है या अच्छे आता है, वो सारी दुनिया देखें, मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड और पूरा ग्लोब इससे इम्पैक्ट होता है। बट देन कैन यू मेक इट आउट? पिछले 5 दिन के स्टेटमेंट देख लें उनके, इफ यू कैन मेक हेड एंड टेल आउट ऑफ इट, तो मैं आपको मेडल दे दूंगा कि आपको समझ आ गई। तो दिस इज आई थिंक समथिंग दैट यू हैव टू डील विद इट, और दुनिया की लीडरशिप को भी। बट ओवरऑल देखना है कि पैटर्न क्या है चीज़ों का, इसमें उम्मीद की जा सकती है कि मुज़ाकरात भी आगे चलेंगे। बाकी जो है उनका ग्रीनलैंड से अगर क्लेम है तो फिर देखें डेनमार्क की वो देखा जाए तो उनकी टेरिटरी है और उनके ऊपर डन दे आर नेटो एलाई, तो क्या आप नेटो एलाई पे हमला करेंगे? आई थिंक इससे पहले भी बात हुई है। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज आई थिंक डिप्लोमेसी, और वो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझ सकते हैं। राइट, चले देखते हैं कि वो हमें समझाने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाएंगे।